तो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो डे 2 के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना और समझना चाहते हैं, तो मैंने दोस्तों बिल्कुल बेसिक से जो है वीडियो बनाना शुरू किया है। डे 1 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज है डे 2, जिसमें कि मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि मार्केट में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जो भी नए लोग आते हैं वो लोग करते क्या है कि शुरू में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को शुरू में ही जान जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बचना किस चीज़ से। क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आपको बचना किससे है। क्योंकि आपको किसी से लड़ना है तो आप तो उसको कोई भी बता देगा कि आपको इससे लड़ना है, लेकिन बचना किससे है। क्योंकि अगर आप बच नहीं पाइएगा तो आप लड़ नहीं पाइएगा। मार्केट में जो भी दोस्तों नए लोग आते हैं उन लोग करते क्या है ना कि शुरू में ही गलत चीज़ों के फेर में पड़ने के कारण वो लोग मार्केट से शुरू में ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वे लोग मार्केट को गैम्बलिंग और जुआ कहते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्हें पता होता है कि मार्केट में सिर्फ हमें बाइंग और सेलिंग करना होता है, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। अगर आप बिगिनर से तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपको बेसिक से कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर लोग स्ट्रेटजी बताएंगे, प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे, जिससे कि आप तुरंत ही उनका कोर्स वगैरह ले। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से दोस्तों बचना है। आपको सीखने पे पहले ध्यान देना है। आपको जिसका भी कोर्स वगैरह लेना है लीजिए, लेकिन आफ्टर कुछ दिन लीजिए, मतलब कुछ दिन उसको 5-6 महीने देखिए, देन आप उसका कभी भी कोर्स लीजिए। पहले ही नहीं, ये नहीं कि किसी का प्रॉफिट लॉस देखे और उसका तुरंत ही कोर्स बाई कर लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अपने पीपीटी को ओपन कर लूंगा, जिसमें कि मैंने सारी चीज़ों को नोट कर रखा है। मैं थोड़ा सा इसको कैमरा को यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, नहीं तो ये क्या इधर उधर घसकते रहता है। जिसमें मैंने आपको कुछ गलतियों को यहाँ पे नोट करके रख रखा हूँ कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं। तो पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने 20 ऐसे टॉपिक्स फाइंड करके आपको बताए थे। वैसे ही मैंने कुछ और गलतियाँ हैं जो नोट किए हैं। हो सकता है एक आध गलती पीछे से मिल भी जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उसको आपको क्या करना है कि थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ा के देखना है। चलिए पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी और गलतियाँ हैं जो हम शुरू में करते हैं। आपको इन सभी गलतियों को अपने कॉपी में नोट कर लेना है कि ये सभी चीज़ें आपको नहीं करनी है मार्केट में अगर आप शुरू में आते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने डे 2 का यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, डे 2। ठीक है, स्टॉक मार्केट डे 2 मतलब दूसरे दिन आपको क्या करना है। एक चीज़ और, मार्केट में कभी भी ये चीज़ मत समझिए कि आप इसको 2-3 महीने में सीख जाएंगे। अगर आप 30 दिन 40 दिन का कोर्स ले लेते हैं तो आप मार्केट में ट्रेडर बन जाएंगे या इन्वेस्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको समय लगेगा तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें दोस्तों अनुभव से बता रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिख रहा है ये सभी चीज़ें काफ़ी सोच के यहाँ पे नोट करनी पड़ती है कि लोग किस तरह की गलतियाँ करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं कि क्या यहाँ पे सबसे पहला क्या है। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टेलीग्राम टिप्स है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम टिप्स से बहुत ही दूरी बना कर रहना है। अगर आप शुरू मार्केट में आए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको टेलीग्राम में टिप्स देते हैं कुछ पैसे लेके। उनसे आपको 100 कदम की दूरी रखना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप शुरू में ही मार्केट में अपना पैसा लॉस करेंगे। क्योंकि वे लोग नहीं बताएंगे कि आपको क्या चीज़ रिस्की है और किस चीज़ में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा रिस्क है। आपको सबसे ज़्यादा हाईली रिस्क वाली चीज़ आपसे कराएंगे, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। वो लोग आपको बड़े वाली चीज़ें दिखाएंगे जिसमें कि हाई रिस्क होता है, आपको उसमें बड़े बड़े पैसे दिखाए जाएंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह। उसके बाद उसमें आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम उसमें आपका कुछ पैसा लॉस होगा। उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप को छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको टेलीग्राम में जुड़ना ही नहीं है। टेलीग्राम में उसी के जुड़ना है जहाँ पे आपको कुछ सीखने की चीज़ें वहाँ पे आती है, जैसे कि न्यूज चार्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। सेकेंड पे चलेंगे तो यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा, लोगों के प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट को नज़रअंदाज करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों की प्रॉफिट देखना चाहते हैं, दूसरों के स्क्रीनशॉट को देख के खूब खुश होते हैं कि सामने वाला कमा रहा है, सामने वाला लॉस कर रहा है या कमा रहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का क्या बजट है, उनका क्या बैकअप है, आप कुछ भी नहीं जानते। उनका अगर साल भर लॉस होता है तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं, ये चीज़ आपको नहीं मालूम है। वो जितना साल भर में कमाते हैं शायद आप जिंदगी भर में ना कमाते हो। उनके पास कितना कैपिटल है, उनके पास कितने सोर्स ऑफ इनकम है, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आप सिर्फ स्क्रीन को देख रहे हैं, तो सिर्फ स्क्रीन को देख के कभी भी सामने वाले को आप नहीं समझ सकते कि सामने वाला क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला भी मेरी तरह मैं जितना मैं हूँ उतना ही में है, तो ऐसा नहीं है।
हो सकता है मे भी उसके पास 10 इनकम सोर्स हो, आपके पास एक है। आप अगर उससे बराबरी करने चलेंगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसकी तरह रिस्क लेना शुरू कर देंगे तो आप वहाँ पे डूब जाएंगे। इसलिए आपको करना क्या है, प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट से आपको दूरी रखनी है। मतलब जब भी दिखे आपको उसको अनइंटरेस्ट मार देना है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। तीसरा है सिर्फ प्रॉफिट वाले रील्स से बचे। अभी बहुत सारे लोग क्या है, उनको जो है रील्स देखने में काफी मजा आता है। वो उस तरह का रील्स देखते हैं जिसमें कि सिर्फ प्रॉफिट आपको दिखाया जाता है। बड़े बड़े ट्रेड आपको दिखाए जाएंगे जिसमें कि मैं बोलूँ तो 10,000 15,000 क्वांटिटी लेके आपको दिखाया जाएगा बैंक निफ्टी फिफ्टी में कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। आप 10 पॉइंट कैप्चर करेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह के जो रील्स आपको दिखेंगे उसको आपको करना है रिपोर्ट मारना है, या तो उसको अनइंटरेस्ट करके उसको वहाँ से हटा देना है। कभी भी आपको ध्यान रखना इस तरह की चीज़ें आप मार्केट में नहीं होती है, ये आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मार्केट में लॉस भी होता है, चाहे कोई भी ट्रेडर हो सबको लॉस यहाँ पे होता है। तो आप ध्यान देंगे कि ज़्यादातर जो आपको रील्स देखने के लिए मिलेगा किसी भी अकाउंट या पेज पे, वो सिर्फ प्रॉफिट वाले रील्स आपको दिखाते हैं, जिसमें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्लोन ऐप्स का यूज करते हैं और वहाँ पे आपको गलत चीज़ें दिखा के वहाँ पे आपको जो है भ्रमक करके आपको अपने टेलीग्राम वगैरह में जोड़ेंगे और आपसे पैसा ऐंठेंगे। तो आपको करना है क्या, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है, आपको सीखने पे ध्यान देना है। ये सभी चीज़ें जो फालतू की चीज़ें है कि आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं दूसरों का, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं इग्नोर करके चलना है, कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। चौथा क्या है, यहाँ पे कहीं पर भी बैठकर ट्रेडिंग वाली वीडियोस से दूर है। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, आपने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हुए हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आप कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ सही है कि आप ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रेडिंग वाकई में कहीं भी भीड़ भड़ाके में बैठ के करने की चीज़ है? ट्रेडिंग हमेशा अकेले वाली चीज़ है, आपको बंद कमरा चाहिए, आपको शांति चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में घूम रहा हूँ वहाँ पर ट्रेड लूँगा, कैसे ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि इसके लिए हमें शांति चाहिए होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हमें शांत, जब दिमाग शांत होगा तभी तो हम सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ सकेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें देख के आप कभी मत सोचिए कि ट्रेडिंग कहीं से भी की जाती है। आप ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको दिखाया जाता है वो ट्रेडिंग का तरीका नहीं होता है कि मैं मॉल में बैठा हूँ, कपड़े खरीद रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइक खरीदने गया ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे पैसे कमा लिया, बाइक खरीदने का दाम, कपड़े खरीद रहा हूँ। ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि आप जिनको देख रहे हैं उनके पास हो सकता है मैं भी बहुत पैसा हो सकता है उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस। आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि ट्रेडिंग जो है कहीं से भी की जाती है, बाथरूम में बैठे कर लेंगे, स्विमिंग पूल में बैठे कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप इस तरह से करेंगे। जब ऐसा होता तो क्यों कोई भी अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाता, क्यों उतना कोई खर्च करता, शांति वाली जगह क्यों चुनता, क्यों रूम बनाता है कि एक रूम में ही मैं रहूंगा, इसमें मैं बैठ के काम करूंगा। वो तो सबके साथ बैठ के काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। कोई भी ट्रेडर आप देखेंगे वो ऐसा नहीं करता, वो हमेशा क्या करेगा, अकेला रहना चाहेगा। क्योंकि जब तक अकेला नहीं रहेगा तब तक वो ट्रेड नहीं कर पाता है। लोगों के भीड़ में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक कर लूँ। अब यहाँ पे चलते हैं कि 4 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हो गया, तो 5वें पे चलते हैं। ये हमारा हो गया, किसी भी रील्स और स्क्रीनशॉट को देख के मोहित नहीं होना। बहुत से लोग हैं ना क्या कि उनको जो है रील्स और स्क्रीनशॉट देखने में बड़ा मजा आता है। वो लोग दूसरों के स्क्रीनशॉट और रील्स को देख देख के खुश होते हैं और सीधा मतलब कुछ भी जाने बुझे सीधा मार्केट में कूदेंगे और फ्यूचर में चले जाएंगे, मतलब ऑप्शंस वाले सेगमेंट में चले जाएंगे, उसमें ट्रेड करने लगेंगे, जिसकी वजह से उनका जो पैसा है लॉस हो जाता है। जिसकी वजह से वो लोग बोलते हैं कि मार्केट को ब्लेम करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे सब चीजें जुआ है। दोस्त, ऑप्शन ट्रेडिंग जो चीज़ है वो सबसे लास्ट चीज़ होती है। उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं किसी की वीडियो देख के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ, किसी का लाइव के साथ जुड़ के मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ों को आप सिर्फ सीखने के लिए यूज कीजिए, कभी भी उसको ट्रेड करने के लिए मत यूज कीजिए। कोई वीडियो वगैरह अगर कुछ भी डालता है तो उसको आप सिर्फ सीखने के लिए यूज कीजिए, कि सीखने के पर्पज से। अगर आप उसको ट्रेडिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट में धक्के खाएंगे। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपको रील्स, स्क्रीनशॉट इसको देख के मोहित नहीं होना है कि सामने वाला का प्रॉफिट 1 लाख का हो गया एक दिन में, तो 30 दिन में 30 लाख का। इस तरह से लोग गुना करते हैं। आज अगर 1 लाख है तो 30 दिन में 30 लाख। दोस्त, मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट 22 दिन खुला होता है। अगर
15 दिन प्रॉफिट होगा, 7 दिन लॉस होगा, मे भी हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, दोनों कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मार्केट है, कोई भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकता कि अगर मैं यहाँ पे 10 कमा रहा हूँ तो डेली 10 कमाऊंगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी, ये कोई भी चीज़ यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आप डेली 10 कमाएंगे। ऐसे बहुत सी आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगा कि आपको मैं डेली इतना निकलवा दूंगा। इतना कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है कि मैं इतना डेली निकलवा दूँ। हाँ, ये चीज़ होती है कि आप महीने में अगर प्रॉफिट कर रहे थे, कभी 1 लाख करेंगे, कभी 50,000 करेंगे, कभी 30,000 में भी आपको खुश रहना पड़ेगा, कभी 2 लाख भी हो जाएगा। मार्केट का डायरेक्शन ऐसा होगा, पकड़ा गया आपको, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बन भी जाता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा बनता है, लेकिन इक्वल पैसा नहीं बनता है, हमेशा कम बेसी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, लॉस भी होता है। ये सब चीज़ आपको समझना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे कोई आप मंथली बेस पे पैसा कमाएंगे कि हर महीने आप 10,000 20,000 50,000 कमा सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर खुश ना हो। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं दूसरों की लाइफ स्टाइल को देख के खुश होते हैं कि सामने वाला जो ट्रेडर है वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा। दोस्तों, वो उसने 5 साल 6 साल बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई, लेकिन उससे पहले की जो 5 साल 6 साल की उसकी जो लाइफ स्टाइल थी एक बंद कमरे के भीतर, उसको आपने कभी नहीं देखा कि वो कैसे उतने दिन तक काम किया। आपने जो देखा, जो भी चीज़ें देखी आपने, वो आपने तब देखा जब सामने वाला व्यक्ति जो है पूरी तरह से सक्सेस हो गया है अपने काम में, अपने फील्ड में, जब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगा तब आपने उसको देखा। इसलिए इस चीज़ को देख के आपको मोहित नहीं होना है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सामने वाले की जर्नी क्या है, उसने कितने दिनों तक मेहनत किया है, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, कितने दिन के बाद मेरे सामने आया है। इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना है कि सामने वाला व्यक्ति 5 साल के बाद अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आया और फर्स्ट डे से इसका लाइफ स्टाइल ऐसा ही था। इसका 5 साल कैसे कटा है वही जानता है, वो चीज़ आपने नहीं देखा। इसलिए आपको किसी का लाइफ स्टाइल देख के कॉपी करने की कोशिश नहीं करना है और ना ही खुश होना है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके बराबर मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी। ठीक है, ये सब चीज़ें देख के आपको मोहित नहीं होना है, मैं भी ऑप्शन कर लूँ, मैं भी फ्यूचर कर लूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको सीखने पड़ती है। आने वाली वीडियो में वो सब चीज़ों को भी क्लियर करूँगा कि कौन सा जो सेगमेंट ज़्यादा रिस्की है, किसमें कम रिस्क है, सारी चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले जो गलतियाँ लोग करते हैं उनसे आपको बचना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 7th पे। 7th में क्या लिखा हुआ है, दूसरों का पीएनएल देखकर बराबरी करने की जल्दी न करो। एक चीज़ और होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बहुत से लोग करते क्या कि बहुत से लोग का जो है डेली ट्रेड वाला वीडियो देखते हैं, जैसे कि उसमें और वो लोग 300 क्वांटिटी का ट्रेड ले रहे हैं, 600 900। जो नए लोग होते हैं वो लोग देख के ये चीज़ सोचते हैं ना कि मैं भी इसी तरह की क्वांटिटी ले लेता हूँ और मैं भी 10 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाऊंगा। लेकिन उनके साथ होता है बिल्कुल उल्टा। वो लोग क्या हो जाएंगे, जैसे एंट्री लेंगे उनको 10-15 पॉइंट लॉस 10 पॉइंट ऊपर दिखाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही नीचे चला जाएगा। तो ये लोग करते क्या है कि वहाँ पे वो एग्जिट नहीं हो पाते, एग्जिट नहीं होंगे और उनका वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि होता ये है कि उनका जो क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी साइज ओवर होता है। अगर आपका क्वांटिटी साइज ज़्यादा है तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि आपने अगर 300 क्वांटिटी ली और किसी ने 10 क्वांटिटी ली है तो दोनों का लॉस इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। आप अगर दूसरों को देख के क्वांटिटी अपना बढ़ाते हैं उसी तरह का पैसा कमाने के लिए, तो आपका वहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको दूसरों के पीएनएल को देख के बराबरी नहीं करनी है कि सामने वाला अगर 1 लाख कमा रहा है तो मुझे भी 1 लाख नेक्स्ट मंथ से चाहिए, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप अगर आते हैं तो आप पहले सीखिए, उसके बाद आपको बहुत छोटा अमाउंट सोचना पड़ेगा कि मैं 500 1000 के डेली लॉस में अपना अकाउंट बंद कर दूंगा। मतलब कि बंद करने का मतलब है क्लोज नहीं, सिर्फ ट्रेड करने के लिए बंद कर दूंगा, या 500 1000 के प्रॉफिट होने के बाद मैं अपने अकाउंट को फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, किल स्विच लगा के बंद कर दूंगा। इस तरह से सोचना है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप सोचेंगे कि सामने वाला का पीएनएल इस तरह से मुझे देखने के लिए मिल रहा है तो मैं भी इसके पीएनएल के बराबर तुरंत ही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सामने वाले की कभी भी कॉपी आप करने की कोशिश नहीं करना। सामने वाले की कॉपी उसी चीज़ की कीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो। जैसे कि सीखने के लिए सामने वाले के पीएनएल को देख रहे हैं, सामने वाले के ट्रेड को देख रहे, तो आप समझिए कि जब वो ट्रेड करता है तो किस तरह से मार्केट में होल्ड करता है, किस तरह से अपना एसएल पे निकलता भी है। ऐसा तो नहीं है कि वो एसएल आने पे उसको छोड़ देता है कि और लॉस होने देते हैं, इसमें हम प्रॉफिट करके ही निकलेंगे, ऐसा तो नहीं करता है ना। ये सब चीज़ों को आप उसमें सीख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हमने हमेशा सीखने पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये इस टॉपिक का भाग तो है नहीं, लेकिन मैंने इसमें इसलिए लिखा है, बहुत सारे लोगों को लगता क्या है कि ये ट्रेडिंग
अगर आप 3 महीने या 6 महीने सीख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो ऐसा अपने दिमाग से आपको निकाल देना है कि ट्रेडिंग में आप 3 महीने 6 महीने अगर आपने सीख लिया तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। अगर आपने 3 महीने सीखे, 6 महीने सीखे, उसके बाद भी आपको सारी चीज़ों को मार्केट में देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने पुराने चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा कि मैंने जो गलतियाँ की, दो गलतियाँ तो मैं दोहरा तो नहीं रहा हूँ। उस गलतियों को आपको हमेशा छोड़ना पड़ेगा, अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको फिर से देखना पड़ेगा, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको देखते रहनी पड़ती है। मतलब कि आपको हमेशा मार्केट में सीखते रहना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी चीज़ अपडेट होती रहेंगी तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, इसलिए आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लूँ और यहाँ पे देखेंगे तो ये 9th नंबर का ही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो ये जो है आपको शायद वो लिखा हुआ दिखे ना, तो मैं यहाँ पे कर लूँ। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने 9 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसको देखेंगे टिप्स। अगर आपको टिप्स लेना है, मान लीजिए आप बिगनर्स है, आप चाहते हैं कि हम किसी से टिप्स वगैरह ले, तो टिप्स किससे लिया जाता है? टिप्स हमेशा आपको सेबी रजिस्टर्ड लोगों से लेना है। वो लोग आपको बाइंग और सेलिंग क्लियर ही बताएंगे कि आपको ये वाला पुट खरीदना है, ये वाला स्टॉक्स खरीदना है, ये सब चीज़ें वो लोग बता सकते हैं। उनके पास इसका लाइसेंस होता है क्योंकि वो लोग सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, इसीलिए उनके पास सेबी से रजिस्टर्ड होने के बाद ही वे लोग इस चीज़ को करते हैं कि टिप्स देते हैं। टिप्स लीगल चीज़ नहीं है, किसी के लिए भी टिप्स वही दे सकता है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है। मतलब सेबी के पास उसका डाटा होता है कि ये सामने वाला जो बंदा है ये लोगों को टिप्स दे रहा है। तो अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, मान लीजिए आप सेबी से रजिस्टर्ड है, आप लोगों को गलत चीज़ें करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। क्योंकि आप सेबी से रजिस्टर्ड है तो आपको ध्यान में रख के सब सारी चीज़ों को तब यहाँ पे लोगों को ट्रेड वगैरह देना होता है, टिप्स देना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने लोगों को पेनी स्टॉक्स में फंसा दे या इस चीज़ में फंसा, इस तरह फंसा दे जो सामने वाला का पैसा पूरा लूट हो जाए, तो उस हिसाब में आप पे जो है वो कंप्लेन कर देता है। मतलब जो सेबी रजिस्टर्ड लोग होते हैं उन पे हम कंप्लेन कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है मतलब 10 20 50 लोगों को इस तरह से फंसा दिया, पेनी स्टॉक्स में बोला, इस तरह से कोई भी चीज़ जो मतलब गलत चीज़ है वो अगर करता है तो वहाँ पे क्या उनके जो लाइसेंस वगैरह होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, उन पर केस वगैरह हो सकता है। लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड जो भी लोग सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर आपको टिप देते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी ने उनको ऑथराइजेशन कभी दिया ही नहीं था टिप्स के लिए। और आप उनसे टिप्स ले रहे थे, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप ही फंसेंगे, आपके ऊपर भी कंप्लेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे टिप्स लेने गए, आपने उनका सेबी रजिस्टर्ड नहीं देखा कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, आपने सोचा कि यहाँ पे मेरा कम पैसा में टिप्स मिल जाएगा, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। जो सेबी रजिस्टर्ड लोग होते हैं वो लोग आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे, जो आपको टेलीग्राम पे टिप्स वगैरह देते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड, इनका चार्ज अलग होता है, इनका चार्ज जो होता है सेबी फिक्स करता है। ये लोग अपने मन मुताबिक चार्ज नहीं करते हैं, इनके ऊपर से नियम होता है, उस नियम को ये पालन करेंगे। लेकिन जो आपको टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं उनका कोई भी पालन नहीं होता, उनको जो मन करता है, जैसे मन करता है वैसे करते हैं। इसलिए आपको अगर टिप्स वगैरह लेना है तो आप सेबी रजिस्टर्ड लोगों को पकड़े, उसके अलावा किसी से भी टिप्स ना लें। चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है ना दोस्तों, टेलीग्राम टिप्स यूट्यूब एड्स के जरिए आप देखते हो। जैसे टेलीग्राम टिप्स आप एड्स के जरिए देखते होंगे, यूट्यूब एड्स, फेसबुक पे एड्स देखते होंगे, किसी भी तरह का सिर्फ प्रॉफिट वाले एड्स का जो रिपोर्ट होता है वो आपको दिखाया जाता है। और यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि एड को रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे रिपोर्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो टेलीग्राम पे टिप्स में आपको दिखाएगा, जैसे टेलीग्राम पे कुछ एड्स आपको दिखेंगे, एड्स के थ्रू आपको कोई चीज़ दिखाया जाता है। यूट्यूब एड्स के थ्रू आपको बताया जाता है कि आप ये पेनी स्टॉक्स खरीदिए, ये 20 गुना 50 गुना होने वाला है। फेसबुक एड्स पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे कि अगर आप इसमें इतना पैसा लगाते हैं तो आपको इतना पैसा बन जाता है। इस तरह का जो भी आपको प्रॉफिट वाले, सिर्फ प्रॉफिट वाले एड्स अगर आपको दिखते हैं, उस तरह के एड्स को आपको रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपका जो डाटा होता है इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो एड्स आएंगे, एड्स शो होते हैं, जो एड्स शो होते हैं उसमें आपको इस तरह की चीज़ें शो होंगी आपको फंसाने के लिए। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज़ से आपको हमेशा बचना है। कभी भी जब इस तरह का चीज़ आपको दिखे, आपको तुरंत ही उसे ब्लॉक करना है और रिपोर्ट करना है। कभी भी ये सभी चीज़ देख के ये मत समझना है कि सामने वाला जो है प्रॉफिट दिखा रहा है तो मेरा भी प्रॉफिट कराएगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग ज़्यादातर जो लोग होते हैं लोगों को फांसने के लिए होते हैं। ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं उनको मालूम नहीं होता है कि यहाँ क्या है मार्केट में। उनको लगता है कि एकदम नॉर्मल चीज़ है, मैं यहाँ पे 2-3 हज़ार का महीना देख के
इनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, मेरा भी पैसा अच्छा खासा बनेगा, 10 साल लाएंगे, हर महीने इससे 50 साल बना के हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका जो पैसा, जो भी आपके पास पैसा है, ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसके बाद भी ये लोग आपको क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, आपको नए नए स्कीम देंगे जिसमें कि आपको जुड़ने के लिए बोलेंगे, उसके बदले पैसा लेंगे, बोलेंगे इसमें टिप्स मिलेगा, इसमें स्टॉक्स का टिप्स मिलेगा, इसमें आपको फ्यूचर का टिप्स मिलेगा। ऐसे इस तरह से आपको फंसाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाइएगा। और यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो है बहुत सारा तब तक पैसा लॉस हो चुका होता है। वो लोग आपको पैनी स्टॉक्स में फंसाएंगे कि ये जो स्टॉक्स है 100 गुना होने वाला है, तो इसमें आप अपना जो भी बैंक वगैरह में पैसा है सबको लगा दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो 10 टॉपिक बताया, आपको ध्यान रखना है, 10 टॉपिक को आपको पालन करना है। इन सभी टॉपिक को दोस्तों आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। ऐसा नहीं कि इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे कि इस तरह की चीज़ मैं अपने आप ही सारी चीज़ें जानता हूँ, ये सब चीज़ें सब जानता हूँ, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होता है, मुझे ये चीज़ अच्छे से मालूम है। जो भी नए लोग आते हैं इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे गंवाते हैं, उनको कुछ मालूम तो होता नहीं है। और जो लोग यहाँ पे चोर बैठे हुए हैं वो लोग आपको फंसाएंगे, आपको पैसे को फंसवा देंगे, पेनी स्टॉक्स में फंसवा देंगे, ऑप्शन में ट्रेड करवा के आपके पैसों को लॉस करवा देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि आप यहाँ से चले जाइए, अपना काम कीजिए, क्योंकि आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे लोग का डाटा आपके पास नहीं होता है। वे लोग ना अपना फोटो दिखाएंगे ना कुछ दिखाएंगे। अगर कोई मान लीजिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ें है तो उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ना फेस होता है ना कुछ। वो लोग हमेशा सिर्फ रील्स वगैरह दिखाते हैं, रील्स में आपको सिर्फ प्रॉफिट वगैरह दिखाते हैं, तो आप उससे कुछ उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, मुझे भी इस तरह के मैसेज आते थे कि भाई आप टिप्स ले लो, मैं आपको 2000-3000 के महीने में ऑप्शन में ट्रेड करवा दूंगा, इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, उतना करवा दूंगा, एड्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने खुद देखी है। इसलिए मुझे पता है कि सब चीज़ें यहाँ पे स्कैम इस तरह से किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आप इन सभी चीज़ों से यहाँ पे क्या हो सके कि बचे। आप इन सब चीज़ों में अगर नहीं फंसेंगे तो आपका जो पैसा है बच जाएगा, तो लॉस तो नहीं ना होगा। आप मार्केट को सीखेंगे, उसके बाद जो लॉस होता है वो समझ में आता है। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह जो लॉस होता है, ये सब आपकी गलती होती है। मार्केट में ट्रेड लेते समय लॉस हो तो समझ में आती है कि आपने ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हुआ। लेकिन ये सब जो लोग होते हैं जो फंसते हैं, ये लॉस आपके खुद की गलती कारण होता है, अगर आपने कुछ नहीं सीखा जिसकी वजह से लॉस होता है। इसलिए आपको सीखने में फोकस करना है, ना कि इन सभी चीज़ों पे। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने ऐसे 20 टॉपिक्स बताए हैं जिससे कि आप सचेत हो पाएंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। इसमें भी मैंने आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जिसको आपको देखना, समझना और नोट कर लेना है कि इस तरह की चीज़ें, गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी जो भी बातें हैं मैं अपने कॉपी में नोट करूंगा फिर से, और आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से सारी चीज़ों को बताऊंगा। इस तरह की वीडियो हो सकता है दोस्तों 4-5 वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ अपने कॉपी में या मेरे दिमाग में फिर से आ रहा है, वो सभी चीज़ों को मैं नोट करके एक एक करके वीडियो बना दूंगा। बीच बीच में मैं सीखने वाली भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सारी चीज़ों को हाथ में लेके चले। एक ही चीज़ को हमेशा नहीं देखिए, क्योंकि अगर आप एक तरह की वीडियो बनाऊंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बीच बीच में मैं आपको चार्ट वगैरह की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जीरो से सीखना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं भी अगर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे आपको फॉलो या सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे सब्सक्राइब भी आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका किसी भी दोस्त या किसी को भी अगर सीखना है और या वो लोग जो है इन सभी चीज़ों में फंसते हैं, तो उनको इस वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो को देख के इस सब चीज़ों को समझ सके कि मार्केट में किस तरह से लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, लोगों के लॉस होने के मुख्य कारण क्या है। लॉस होने का कारण मार्केट नहीं है, लोग होते हैं जो लोग आपको फंसाते हैं। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों से अवेयर रहना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों अपने पैसों को बताइए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।